हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेयर फेयर को क्लिनिक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिंकल गुंजड़िया। तो दोस्तों, जैसे ही कई वीडियो आपको मैंने दिखाए थे, उसी तरह का एक सेम वीडियो कि जिसमें एक नया इंटरेस्टिंग है, वो आज मैं चिराग जी के साथ आपको उनकी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। जिस बंदे की एज 25 है, ना तो उन्होंने कभी किसी भी टाइप का एडिक्शन किया नहीं है, और उस एज में ग्रेड 7 बाल्डनेस, और ऊपर से डोनर बहुत ही वीक, और उसके पहले ना तो कभी पीआरपी लिया है कि ना तो कभी ओरल सप्लीमेंट्स में कुछ भी लिया हो। तो इस वीडियो में ये जर्नी मैं आपसे आज शेयर करूंगा। आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ट्रांसप्लांट के बाद ये आपका एक नेचुरल हाई डेंसिटी से जो आपका जो रिजल्ट आया है, और अभी आपको कैसा महसूस लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। ओके, ये देखिए, तो उनका एक वर्ड था कि उनकी जो इतनी छोटी उम्र में बाल्डनेस कई बार रहता है, तो उसकी वजह से उनका एक वर्डिंग था कि भाई मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट हुआ है। तो चिराग जी, ये जब आप आए थे, तो उस टाइम पे आपकी कंडीशन मैंने देखी थी कि आपकी एक तो एज बहुत बहुत कम थी। 25 की एज में कम से कम आपको, मुझे लग रहा है कि आपका जो हेयरफॉल है पिछले 4 साल से उनको कंटिन्यू हेयरफॉल था, ड्यू टू मैनी रीजन्स की वजह से, और स्ट्रांगली उनका हेरिडेटरी इशू है। तो 25 की एज में जब उनका ट्रांसप्लांट किया, तो उसके पहले उनके जो डोनर एरिया था वो बहुत वीक था। और आपको मैं उनकी एक जो कंडीशन है वो आपको एक दिखाने वाला हूँ कि आप देख सकते हो कि उनका आगे की जर्नी में जहाँ से जितना भी है, उनका हेयरलाइन में एकदम नेचुरल डेंसिटी से मैक्सिमम हेयर जो सिंगल फॉलिकल के रहते हैं उनका एक डायरेक्शन सेट किया गया है। और आप साइड व्यू से भी आप देख सकते हो कि एक एज की रिगार्डिंग उनका एक ट्रांसप्लांट हमने जनरेट किया है। और साइड व्यू से आप देख सकते हो कि किसी भी टाइप का यहाँ से कॉर्नर से लेके ये बेल्ट तक, कई बार कैसा रहता है कि यहाँ पे हाई डेंसिटी देते तो यहाँ से एकदम अननेचुरल चीज़ सामने आती है कि यार इन्होंने पक्का ट्रांसप्लांट किया है, तो वो चीज़ चिराग जी के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, हमने उनके डोनर एरिया में से 4200 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन किए थे। उसके बाद में उस टाइम पे उनकी कंडीशन बहुत वीक थी, और बहुत चांसेस था कि डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। तो इस ऐसी एडवांस टेक्निक से हमने उनका भी एक्सट्रैक्शन किया, कि जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि उनका ट्रांसप्लांट के बाद में पुअर जो डोनर होने के बाद भी उनका अच्छा खासा रिकवरी रेट है। तो अभी मैं आपको पूरा कोमिंग से दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि ना तो किसी भी टाइप का स्कार दिखेगा आपको, और ना तो किसी भी टाइप का गैपिंग लगेगा, और ना तो किसी भी टाइप का सोक्लस, जस्ट लाइक ऐसे हो जाएगी। चिराग जी, हाँ, ये देखिए, कोई भी जिस जोन से यहाँ से अच्छी तरीके से जो पूरा एक जोन रहता है, उससे ऑक्सीपिटल जोन, सेंट्रल जोन, और दोनों जगह पे से किसी भी टाइप का सोक्लस वगैरह नहीं दिखता है। और रही बात पोस्ट ऑरिकुलर जोन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी हमने फ्रंट लाइन के लिए हेयर निकाले थे, वो भी नेचुरल तरीके से वहां से एक्सट्रैक्शन किए कि जिसमें मिनिमम डैमेज हो। सो ये डोनर का रिकवरी रेट है। ये डिपेंड्स करता है कि आपकी कौन सी एडवांस टेक्निक से आपका किया जाता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके चिराग जी? जी सर। तो कई बार कैसा रहता है कि ट्रांसप्लांट से पहले आप कंसल्टेशन लेते हो, उसके बाद में भी कई चीजें आपके साथ आपको फेसिंग करनी होती है। तो आपके साथ ऐसी कोई चीजें हुई थी क्या? सर, जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना था उससे पहले मैंने आपसे बात की थी। बराबर। फिर घर पे जाके मैंने फैमिली को बताया, दोस्तों को बताया, रिलेटिव्स को बताया। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि चिराग के लिए करवाना के अच्छा नहीं आइडिया तेरा के इसके इसमें जाके लॉन्ग टाइम पे आपको है ना कोई प्रॉब्लम होगी कि ओके, बराबर, कि माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी, और वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। हाँ, ये सही बात है। फिर मैंने फैमिली को आपके पास लेके आया, फिर आपने फैमिली को समझाया, तब जाके उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ओके, टोटली श्योर नहीं हुए थे वो लोग। तो आप जैसे बोला चिराग जी ने कि उन्होंने तो खुद मेंटली प्रिपेयर ही थे, पर उनके रिलेटिव को उन्होंने बोला तो उस टाइप का उनको भी फेसिंग करना रहा कि अरे इनको मैं समझाऊँ कैसे। तो उन्होंने रिकंसल्टेशन मेरे से किया था कि आप मेरे रिलेटिव को समझाइए कि इसमें किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होती। और ट्रांसप्लांट के बाद में भी आपको कई तरीके से लोगों ने बोला कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी आपके साथ? मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि चिराग क्या होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तुझे कुछ पेन
होता है, कुछ होता है, ओके। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात कि आंखों के सराउंडिंग में किसी भी टाइप का स्वेलिंग का भी इशू कई बार लोगों को रहता है कि भाई लाइफ टाइम के लिए उनको हेडेक रहता है, सर ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो ऐसी कुछ चीज़ें ट्रांसप्लांट के बाद मोस्टली होती नहीं है, तो आपको वो डरने की चीज़ नहीं है। जैसे चिराग जी ने बोला कि ट्रांसप्लांट के बाद में भी एक नॉर्मल इंसान की तरह वो रहते हैं, आपने मेडिकेशन स्टॉप किया तो भी इशू नहीं है, कंटिन्यू किया तो भी इशू नहीं रहता। तो चिराग जी, आपने ट्रांसप्लांट से पहले आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे, जैसे जब आपने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा? ट्रांसप्लांट के बारे में तो बहुत लॉन्ग टाइम से मैं सोच रहा था, ओके। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हॉस्पिटल वो सब चेक करने लगा, मैं बराबर यूट्यूब पे वीडियो देखने लगा, और मैं सूरत में जॉब करता। ओके। मुझे यूट्यूब से ही पता चला बराबर कि सूरत में हेयर फ्री एंड हेयर ग्रोथ नाम का कोई क्लिनिक है। बराबर। तो मैंने वीडियो उसका देखा, उसमें एक पेशेंट को मैंने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, बराबर। पेशेंट से मैंने इंस्टाग्राम पे बात की, बराबर। फिर मैंने आपका कांटेक्ट किया हॉस्पिटल में, फिर मैं यहाँ पे आया। तो आप देख सकते हो कई बार डिजिटल कम्युनिकेशन से भी अच्छे खासे पेशेंट को खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में भी अच्छा एक रोल होता है। तो आप ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, आपके जॉब के रिगार्डिंग, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मार्केट में आपको क्या कहा जाता है, आपकी फैमिली आपको क्या कहती है, उसके बारे में मुझे थोड़े से आपके एक थॉट्स बताइए। तो जैसे आपके जैसे ही ये सेम ग्रेड 7 से जिनका ट्रांसप्लांट करना सोच रहे, तो उनको एक अच्छा सा एक एटीट्यूड है कि हाँ, हमारा ग्रेड 7 बढ़ने से तो हमारा भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या कर सकते हैं। पहले तो प्रॉब्लम बहुत थी, तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत लेक था मेरा। हाँ, ये एक ट्रांसप्लांट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ। बराबर, ये भी सही। उसके बाद में पहले कभी भी मैं किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाता था। ये एक एटीट्यूड होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को लोग गंजापन बोलेंगे, मेरे को कैप पहनना पड़ेगा, ऐसा भी उन्होंने किया रहेगा। इसलिए मैं कभी भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाता था। अब मैं बेझिझक एकदम खुल के मैं जा सकता हूँ फैमिली फंक्शन में, कोई भी फंक्शन हो। बराबर। फिर कॉलेज में अगर गेट टुगेदर हो तो भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ जा सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत हो गया। अगर कहीं पर इंटरव्यू में जाना है तो अभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप रहता है। ओके। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई कि ट्रांसप्लांट के बाद उनका एक अच्छी चीज़ें उनकी डेवलप हुई है। सो अभी आपको उनकी जो ट्रांसप्लांट की, जो उनके ट्रांसप्लांट के दिन में कितने ग्राफ्ट उनके इम्प्लांट हुए थे, बिफोर में उनकी क्या कंडीशन थी, और ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने क्या क्या मेडिकेशन ली है, कितनी PRP ली है। तो आपने ट्रांसप्लांट के बाद तो टोटल कम से कम 4 या 5 PRP आपने कंटिन्यू आपने ली है मेंटेनेंस की तरह, और दूसरी चीज़ की अभी भी मेडिकेशन आपने सब आपने कंटिन्यू रखी होगी। सो विद टाइम के बाद आपको मेडिकेशन भी विड्रॉल करनी रहती है, और कई ओरल सप्लीमेंट्स को ऑन एंड ऑफ पर्पस के लिए आपको सिर्फ उसको चालू रखना रहता है। आपने जो मेडिकेशन लिया उसके बाद आपको किसी भी टाइप की बॉडी में साइड इफेक्ट वगैरह कुछ हुआ है आपको अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ, तो एक ये भी चीज़ आपको डरने की चीज़ है कि जो भी मेडिकेशन आप लेते हो उसको विद डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप लेते हो, तो किसी भी टाइप की ये दिक्कतें होती नहीं है। तो अभी आपका चिराग जी क्या प्लानिंग क्या है फ्यूचर में? अभी यहाँ पे रहने का प्लानिंग है कि अब्रॉड जाने का प्लान है? देखते हैं, अभी बाहर का प्लानिंग है। ओके। तो हाँ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अभी ये इनका प्लानिंग है। तो दोस्तों आज जो वीडियो में हम मिले वो चिराग जी थे, प्रॉपर सूरत से है। तो उनकी ग्रेड 7 की जर्नी मैंने आपसे शेयर की है। तो आपको इसी टाइप का ग्रेड 7 का बढ़ने से, और आप ट्रांसप्लांट के बारे में आप कंफ्यूज हो, तो हेयर फेयर को क्लिनिक से आप विजिट कीजिए और आपके जो डाउट्स है तो वो क्लियर कीजिए, जिसकी वजह से आपकी एक लाइफ में एक अच्छा सा एक चेंज आ जाए और उसके बाद में एक अच्छा एटीट्यूड बिल्ड हो आपका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्थी, स्टे ब्यूटी।